जय श्री स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે હિન્દીનો એક વિડીયો જોશું। એના પહેલાં કે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 9માંથી ધોરણ 10માં આવી ચૂક્યા છે પરંતુ સ્કૂલથી અત્યારે વિમુખ છે, પણ અભ્યાસથી ન રહે વિમુખ કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ માટે અમે આ નાનકડો એવો પ્રયાસ કર્યો છે કે જેનાથી વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘરે રહી અને પોતાના અભ્યાસથી માહિતગાર થાય, પરિચિત થાય, એ માટે કરી અને આવા નાના નાના ટૉપિક લઈ અમે જે વિડીયો બનાવી અને મોકલીએ છીએ તે તમે જોજો, સમજજો અને નિહાળજો, જેના હિસાબે તમે અભ્યાસથી પરિચિત રહેશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણે ધોરણ 10નો હિન્દી વિષયનું પહેલી કાવ્ય છે, એ કાવ્ય વિશે આપણે જોઈશું। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी। इनके कवि है रैदास। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कवि परिचय लेंगे। रैदास कवि है जो रैदास कवि को संत की उपमा मिली है, यानी कि उनका जीवन संत के जैसा है, संत की उपमा मिली है। संत के जैसा जीवन होगा तो ही उनको समाज से संत की उपमा मिली होगी। रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि रैदास संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। रैदास पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। रैदास ने बहुत सारे पदों की रचना की है। उनके सभी पदों में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। सरल और सहज भाषा में रैदास ने 200 से भी अधिक पदों की रचना की है। मित्रों, यह रैदास का परिचय था। उनके परिचय से हमें मालूम होता है कि रैदास का जीवन कैसा होगा। रैदास संसार में रहते थे पर साधु सन्यासी संत की तरह रहते थे। वह बिल्कुल अनपढ़ थे तो भी 200 से ज़्यादा पद की रचना की है। इनका एक ही कारण है कि वह भक्ति भाव में मशगूल थे। उनके जीवन में प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम था। तो वह प्रभु के प्रति प्रेम के कारण ही इतने पदों की रचना करी है। और सभी पदों में रैदास ने 200 से ज़्यादा पदों की रचना की है। सभी पदों में उनके भक्ति भाव का ही हमें दर्शन होते हैं। तो यह मित्रों था कवि का परिचय। अब आगे हम काव्य देखेंगे। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पे रैदास बताते हैं प्रभु जी को कि प्रभु जी, हमें शीर्षक से ही पता चलता है कि रैदास कवि ने प्रभु जी को चंदन की उपमा दी है और वह खुद को पानी बताते हैं। तो यह चंदन कितना कीमती है और पानी है उनकी कीमत नहीं होती। तो यह दोनों में से प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह दोनों में से हमें तफावत दिखाई पड़ता है कि वह प्रभु जी को कितने अनन्य मानते हैं। हमने कवि परिचय देखा था
यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए रैदास ने यहाँ सब पदों की रचना की है। उन पदों में वही दिखाई पड़ता है कि हमारी आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन हो। यहाँ सबसे पहले कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पे कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। यहाँ पे है कि अंग बास समानी, बास समानी यानी कि पूरे अंग में चंदन की सुगंध व्याप्त हो गई है। उनका पूरा शरीर है वो भी चंदन के जैसा हो गया है। और चंदन और पानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पे घन बन हम मोरा, घन एटले यानी कि बादल। तो संत रैदास कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। यहाँ पे बताया है कि घन बन हम मोरा, मोरा यानी कि मोर, तो मैं जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु आती है तो बादल और मोर के बीच निकट के संबंध है। तो बताते हैं कि वर्षा ऋतु में काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है। मोर बादल को देखकर बहुत खुश होता है और नाचने लगता है। उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। दीपक यानी कि दीवा और बाती, उनके दीवा में हम जो बाती जलाते हैं वो बाती। तो यहाँ पे रैदास कवि कहते हैं प्रभु जी को कि दीपक में जलने वाली, यहाँ कहते हैं ना कि दीपक हम बाती, तो दीपक बाती के बिना अधूरा है और बाती दीपक के बिना अधूरी है। तो इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। अभिलाषी यानी कि इच्छा रखते हैं कि रैदास को प्रभु की भक्ति का सुख प्राप्त हो। चौथी पंक्ति में, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा।
तो यहाँ पे संत रैदास कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की कीमत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि आप यह सब है मोती भांति, और मैं आपको वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। अपने को रैदास अपने खुद को धागा मानते हैं और प्रभु जी को मोती कहते हैं। तो मोती और धागे के बिना माला नहीं बनती। तो यहाँ पे बताते हैं कि जिसमें मोती पिरोए जाते हैं मैं वही धागा हूँ। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव का सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। इस तरह सोने और सुहागे तो कायमी अटूट संबंध जो कभी भी खत्म नहीं होता, ऐसा संबंध रैदास कवि प्रभु जी के साथ बताते हैं। 5वीं पंक्ति में रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंत में आखिर में रैदास कवि कहते हैं प्रभु जी को स्वामी यानी कि राजा इस संसार का। तो रैदास कवि उनको प्रभु जी को ही सब मानते हैं और ऐसी भक्ति करे रैदासा खुद को अपने आप को दास कहते हैं। दास यानी कि सेवक। तो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि प्रभु मेरी भक्ति को इसी प्रकार की है कि आप स्वामी हैं और मैं एक रैदासा यानी कि सेवक हूँ। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को रैदास प्रभु के प्रति समर्पित कर देते हैं। वो जो कुछ भी है वो प्रभु की वजह से ही है, प्रभु को ही सब कुछ मानते हैं। तो यहाँ एकदम छोटी सी काव्य में, छोटे से पद में हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। रैदास कवि हमें बहुत सारी सीख देते हैं कि हम जो कुछ भी हैं संसार में तो वह सब प्रभु जी की वजह से ही है। हम अपने आप से खुद को कुछ भी नहीं कर सकते और प्रभु जी की अनन्य कीमत है। हम प्रभु जी के सामने एक सेवक की तरह हैं। तो यहाँ पे यह छोटे से पद को हमने देखा, उनके थोड़े से शब्द हैं जो हमें देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला शब्द आया जाकी। तो जाकी यानी कि जिसकी। बाद में है अंग अंग, तो शरीर के सभी, यहाँ पे है अंग अंग तो शरीर के सभी अंग। बाद में है बास समानी, तो मैं वहाँ आपको कहा था बास यानी कि सुगंध, और समानी तो व्याप्त हो गई या अथवा तो भर गई। बाद में है घन, तो बादल। इसके बाद है मोरा, तो मोर। यहाँ पे और एक शब्द है चितवत, तो चितवत यानी कि निहारता है, निहारता यानी कि देखता है। बाद में यहाँ पे चंद, चंद यानी कि चांद।
चकोरा, तो यह चकोरा यानी कि एक पक्षी। यहाँ पे दीपक, बाद में है एक दीपक, तो दीपक तो दीवा। बाती, तो हम दीपक जिसके जलाए जाते हैं दीपक से, वह बत्ती। बाद में यहाँ पे है ज्योति, ज्योति यानी कि ज्योति, प्रकाश। बाद में है बैरे, तो जले। बाद में यहाँ पे कोई शब्द धागा, धागा यानी कि डोरा। बाद में यहाँ पे सोनही, तो सोनी यानी कि सोने में। सुहागा, तो सुहागा जो सोने को गलाने के काम आता है, यानी कि एक प्रकार का द्रव्य है वह। यहाँ पे है स्वामी, स्वामी यानी कि मालिक, राजा। और लास्ट में है कि दासा, दासा यानी कि सेवक। और यहाँ पे एक लास्ट शब्द है करे, तो करता है। यह शब्द हमने देखा। यह पद बहुत ही सरल पद है। यह पद में थोड़े बहुत शब्द याद रखने से उनके सभी प्रश्नों के उत्तर भी हमें मालूम पड़ जाते हैं। इसे सब आसान प्रश्न और पद यहाँ पर है। और यहाँ पे मित्रों एक ऐसी पैर याद रखने से हमें पद के सभी प्रश्न के उत्तर तुरंत ही आ जाते हैं। चंदन है तो चंदन के साथ क्या होगा? पानी। गनबन तो उनके साथ क्या होगा? मोरा। दीपक तो उनके साथ क्या होगा? ज्योति। सोना तो सुहागा और भक्त तो रैदासा। यहाँ पे मित्रों यह पद है, यह पद पूरा होता है। आप सभी को यह पद समझ में आ गया होगा, ऐसा ही यह एक सरल पद है। आशा रखती हूँ कि आप सभी को यह काव्य एक प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पद आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जय श्री स्वामीनारायण।